विश्वास ये केवल शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किंतु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास। दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं, क्योंकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है, वहीं अंधविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा जाननी है तो अपने मन से पूछिए। पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा, और शक्ति अपने उत्तरदायित्व का, और फिर अपने आप लक्ष्य मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। ये माया महल है वासुदेव। अद्भुत भद्र विश्वकर्मा, बहुत ही सुंदर भवन है। मैंने सोचा देवी पांचाली के मनोरंजन के लिए कुछ विशेष प्रयास कर लूं। यहां जो जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा कदापि नहीं है। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई कि पांडव राजसूय यज्ञ करने वाले हैं और आप भी वहां जाएंगे। यद्यपि कृष्ण के मित्र मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं, हाँ। परंतु पिता के आदेश के कारण जाना होगा। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके स्वाभाविक शत्रुओं का प्रयोजन विफल हो जाए। नीति कहती है कि यज्ञ में निमंत्रित अतिथि का अतिथेय द्वारा अपमान हो जाए तो यज्ञ भंग हो जाता है। शिशुपाल, ये तो अत्यंत सरल कार्य है। गांधार नरेश, आपने तो वो कार्य बता दिया इसमें मुझे सर्वाधिक आनंद की अनुभूति होती है। अपमान अद्भुत ना सका। जहाँ जल दिखता है वहाँ भूमि है, और जहाँ भूमि दिखती है वहाँ जल। सखा, आप मेरे हाथ पर क्रोधित तो नहीं है ना? सखा हूं, क्रोधित कैसे हो सकता हूं? परंतु कदाचित कोई और क्रोधित ना हो जाए।
प्रणिपात माता। निमंत्रण भेजे जाने के लिए प्रस्तुत है। तो पहला निमंत्रण हस्तिनापुर जाएगा। क्या हुआ पार्थ? कुछ व्यथित दिखाई देते हो। हाँ माता, शंका है कि क्या दुर्योधन यहां आना स्वीकार करेगा। उसे तो हमारी उन्नति तनिक भी नहीं सुहाती, और यदि वो यहां नहीं आया तो माता कुंती यहां अकेली कैसे आएंगी? प्रयास करना हमारा कर्म है पार्थ, और ये कर्म बिना परिणाम सोचे करना होगा। कदाचित फल हमारे हित में हो। मैं हस्तिनापुर निमंत्रण स्वयं लेकर जाऊंगा, जो कि केवल माता कुंती को नहीं, तुम्हारे कुछ और संबंधियों को भी यहां लेकर आना है। देख नहीं रहे तुम्हारे समक्ष छेदी नरेश शिशुपाल खड़े हैं। तो छेदी नरेश, तुम भी जान लो कि तुम अंगराज कर्ण के सामने खड़े हो। तो तुम हो अंगराज कर्ण। दान में बंजर भूमि क्या मिल गई? स्वयं को राजा समझ बैठा। भूल गए कि सूत का काम रथ की बागडोर संभालना है, राज्य की नहीं। लगता है घर पर वचन देकर आए हो कि जीवित नहीं लौटोगे। अरे मित्रकर्ण, ये शिशुपाल है, ये मेरे अतिथि हैं और मेरे मित्र भी, और इस नाते से आप दोनों भी मित्र ही हुए। मेरा केवल एक ही मित्र है, और वो हो तुम। और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को मित्र बनाना होगा तो इस बार चयन में सावधानी बरतूंगा। अपने अतिथि की मर्यादा में रहने की चेतावनी अवश्य दे देना मित्र।
आओ अंगराज, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। क्षमा कीजिए वासुदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप भी यहाँ हैं। कोई समस्या नहीं मित्र। बहुत कुछ है जो अब तक सबको ज्ञात नहीं, परंतु अब सबको ज्ञात होगा। मैं वासुदेव कृष्ण इस सभा में उपस्थित समस्त जनों को अपनी और राजा युधिष्ठिर की ओर से प्रणाम करता हूं और उनकी ओर से आप सबको निमंत्रण देता हूं। कैसा निमंत्रण वासुदेव? अपनों को निमंत्रण आनंदो उत्सव के लिए ही दिया जाता है महाराज। आपने हस्तिनापुर का एक भाग खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया और उन्होंने अपनी परिश्रम और योग्यता से उसे महान इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। और अब इंद्रप्रस्थ एक प्रसन्न और स्वतंत्र देश है और युधिष्ठिर भी उस पर न्याय और धर्म पूर्वक शासन चला रहे हैं। मैं हस्तिनापुर को बधाई देना चाहता हूं कि धर्मराज राजसूया यज्ञ संपन्न करके चक्रवर्ती होने जा रहे हैं और उन्होंने सादर आप सबको इस यज्ञ के आयोजन में निमंत्रित किया है। आपके प्रति उनके आदर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी दूत के स्थान पर स्वयं मुझसे आग्रह किया कि मैं आप सबको ये निमंत्रण दूं। वासुदेव, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पांडव पुत्रों ने बंजर भूमि को इंद्रप्रस्थ बना दिया। महाराज, इस समारोह में हमारा सम्मिलित होना आवश्यक है। कुरुवंश की संतान चक्रवर्ती सम्राट बने, यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये कुरु परिवार के लिए अवश्य गर्व की बात है ताचरी, परंतु हस्तिनापुर यदि इस यज्ञ में सम्मिलित हुआ तो क्या यह राजनीतिक रूप से उनकी अधीनता मानने के समान नहीं होगा? मुझे आश्चर्य है महाराज, आपके मन में यह विचार आया कैसे? पांडव भी आपके अपने पुत्रों के समान हैं। फिर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ एक दूसरे से भिन्न कैसे हुए? पांडव सदा आपका परिवार रहेंगे और आप सदा उनके ज्येष्ठ पिताश्री, जिनकी माता ने परिवार के मान के लिए इंद्रप्रस्थ में नहीं अपितु हस्तिनापुर में रहना श्रेयस्कर समझा, वो पांडव आपको अपने अधीन बनाने का विचार अपने मन में कैसे ला सकते हैं? फिर भी निर्णय आपका है। आप चाहें तो पांडवों को अपना मानकर उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, या फिर वहां अनुपस्थित होकर यह दर्शा सकते हैं कि हस्तिनापुर पांडवों के वैभव से ईर्ष्या रखने लगा है। तुम्हारा क्या मत है विदुर? मेरा मत है कि यज्ञ में जाना उचित होगा।
पांडव हमारे शत्रु नहीं है, और यदि हस्तिनापुर इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होता है तो चारों तरफ यह संदेश जाएगा कि हस्तिनापुर से पांडवों की उन्नति देखी नहीं गई। और यदि किसी कारणवश राजा किसी आयोजन में सम्मिलित होना अपने पद की गरिमा के अनुकूल नहीं समझते तो युवराज को भेज सकते हैं। यदि ताचरी और विदुर का यही सुझाव है तो हस्तिनापुर उस समारोह में अवश्य सम्मिलित होगा। क्या हुआ अंगराज? प्रतीत होता है कि आपको इसमें कोई आपत्ति है। निमंत्रण आपके लिए भी है। नहीं वासुदेव, मैं उस यज्ञ में भाग लेना उचित नहीं समझता। कारण? एक नहीं, 3 कारण हैं। पहला, मैं युधिष्ठिर को सम्राट पद के योग्य ही नहीं समझता। दूसरा, मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से उत्तम शासक नहीं है। दुर्योधन नियमों में बंधकर प्रजा पर शासन नहीं करते, अपितु प्रजा के लिए नियम बनाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र के राज्य में फिर से किसी शोण के मुख में पिघला हुआ स्वर्ण केवल इसलिए नहीं भरा जाएगा कि उसने एक सूत होकर वेद पाठ करने का साहस किया। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, मैं धर्मराज के परिवार का सदस्य भी नहीं। जिसे मैं सम्राट पद के योग्य नहीं समझता, मैं उसे उस पद की बधाई देने नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए केशव कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं। परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ
प्रेम से होता है। स्वयं से प्रेम, परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। क्षमा कीजिए केशव कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं। वासुदेव, अंगराज थोड़े भावुक हो गए, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हस्तिनापुर इस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होगा। मुझे आपके आगमन की प्रतीक्षा रहेगी गांधार नरेश। और आपके मित्रों की भी। बुआ, बहुत लंबी यात्रा से आया हूं, भूख लगी है। भ्राता भीम ने मुझे बताया था कि आप राजभोग और खीर बड़ी स्वादिष्ट बनाती हैं। भोजन नहीं कराएंगी? आनंद आ गया बुआ। मार्ग में बहुत थक गया था बुआ, परंतु इतना स्वादिष्ट भोजन करके मानो जैसे मेरी थकान कहीं उड़ गई हो। और ये खीर, ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है बुआ। क्या हुआ बुआ, आप प्रसन्न नहीं हैं? आपके पुत्र राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। आप अपने पांचों पुत्र से मिलने वाली हैं बुआ। आपको तो परम आनंदित होना चाहिए। हाँ कृष्ण, बस एक ही दुख है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र इस प्रायोजन में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। कान्हा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे बस में नहीं? क्या तुम कर्ण को इंद्रप्रस्थ ले आ सकते हो? मैंने तो छाछ का ऋण भी उतारा है बुआ। और आपने इतनी मीठी खीर खिलाई है तो प्रयास अवश्य करूंगा कि इसका ऋण भी उतार सकूं। आपका ज्येष्ठ पुत्र अपने पांचों अनुजों के साथ इस राजसूय यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित हो सके।
ऐसे आघात शत्रु पर उचित है महाबली? बेचारी लकड़ी को पीड़ा क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं अपने शत्रु पर आघात नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना शोभ इन लकड़ियों पर निकाल रहा हूं। इस समय शत्रुओं की नहीं, मित्रों की सोचो मित्र। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आने को प्रस्तुत है, तो तुमने आपत्ति क्यों जताई अंगराज? आपत्ति अंगराज को नहीं, उस सूत पुत्र को है जो परिवर्तन चाहता है और जो युधिष्ठिर की नीति का विरोधी है। इसलिए युधिष्ठिर के आयोजन में सम्मिलित होना मेरे मन को स्वीकार नहीं। मन की सुनना अच्छी बात है अंगराज, परंतु जो वचन दिया उसका क्या? पांडवों की अनुपस्थिति में बुआ कुंती की रक्षा करने का वचन तुमने स्वयं को ही दिया था ना? वो नहीं निभाओगे? मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण करवाया है अंगराज। उसे निभाना है या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है। क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके चयन पर निर्भर है। सारथी, रथ रोको। त्रिकर्ण, हम यहां क्यों रुके? हम इंद्रप्रस्थ की सीमा पर खड़े हैं। ये है इंद्रप्रस्थ, जिसकी प्रशंसा करते करते उस वासुदेव की जीवा थक नहीं रही थी। सुना है कि इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है ये इंद्रप्रस्थ। कैसा इंद्रलोक! ऐसा प्रतीत होता है कि दरिद्र लोक में पहुंच गए हैं हम। और हाँ, वैसे भी जो सारा जीवन वन में व्यतीत करते आए हैं, उनसे इससे अधिक अपेक्षा क्या की जा सकती? अब तो हस्तिनापुर संदेश भिजवाकर गुप्तचरों को ही बुलाना होगा कि वो जाकर खोजें कि किस गुफा में पांडवों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। चलो मेरे होने वाले सम्राट, चलो लौट चलते हैं। महाराज को भी इंद्रप्रस्थ की भव्यता के विषय में, सुंदरता के विषय में पता चलना चाहिए ना। आओ। रुकिए गांधार नरेश। आप तो गांधार के राजा हैं ना, तो क्या आपको ये नहीं पता कि इंद्रप्रस्थ को देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया है? कुछ तो दिव्य बनाया होगा ना। तुम्हारा तात्पर्य क्या है मित्र?
वो रहा इंद्रप्रस्थ मित्र। इसी प्रकार तो सब प्रगति करते रहो पुत्र। धन्यवाद मित्र, बुआ को अपने साथ लाने के लिए। धन्यवाद स्वीकार नहीं कर सकता वासुदेव। मैं यहाँ केवल अपना वचन निभाने आया हूँ। कारण कुछ भी हो मित्र, परंतु इस समय तुम पांडवों के अतिथि बन ही गए। अब सत्कार तो स्वीकारना पड़ेगा ही। स्वागत है अंगराज। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। किंतु आप अतिथि हैं, आपका स्वागत अनिवार्य है अंगराज। अतिथि तो मैं पंचाल में भी था, जब उस दिन सूतपुत्र कहकर अपमान किया, तो आज अंगराज कहकर यह सम्मान क्यों? क्योंकि उस दिन आप अनामंत्रित थे, परंतु आज आप निमंत्रण पर आए हैं। राजकुल की परंपरा कदाचित मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। आप सब जब चाहे नियम तोड़ मरोड़ लेते हैं, परंतु एक योद्धा के लिए एक नियम कभी नहीं बदलता कि वो ना कभी हार स्वीकारता है और ना अपमान। वैसे भी मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से श्रेष्ठ शासक नहीं है। परंतु एक शासक। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है अंगराज। अति सुंदर। एक से एक महान विभूतियों का जमघट लगा हुआ है यहां पर। एक ये जो बचपन से दान में अधिकार मांगता आया, और ये बचपन से ही सब कुछ छल से चुराता आया, और उसके उपरोक्त ये महान पांडव इस हीन को अतिथि मानकर इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। सावधान यदि नरेश। शांत हो जाओ विकोदर। इस समय छेदी नरेश शिशुपाल आपके अतिथि हैं, और अतिथि अतिथि का अपमान करे तो ये राजसूया यज्ञ के फल को निष्फल कर सकता है।
परंतु स्मरण रहे शिशुपाल, मैं अतिथि के बंधन में नहीं बंधा हुआ हूं। स्मरण रहे शिशुपाल, मैं अतिथि के बंधन में नहीं बंधा हुआ हूं। परंतु मैं छेदी नरेश शिशुपाल सभी बंधनों से मुक्त हूं। तेरे अतिरिक्त मेरा कोई वध नहीं कर सकता। अपने मामा का वध करने वाला रणछोड़, थोड़े बंधन में तो तू बंधा हुआ है। जब तक इस माला में मोती शेष हैं, तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरे 100 मोती हैं। छलिया चोर। नहीं शिशुपाल, अब केवल 99 रह गए, और जैसे ही ये सारे मोती समाप्त हुए, तुम्हारे 100 अपराध भी पूरे हो जाएंगे और समाप्त भी। ऐसा अवसर मैं तुझे नहीं दूंगा। स्त्रियों के वस्त्र चुराने वाले। शिशुपाल, वरदान यह है कि तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता, परंतु मर्यादा का उल्लंघन किया तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा वध करने वाले को भी तुम पर दया आ जाए। अंगराज, हम यहाँ पांडवों के आनंद में आए हैं। यहाँ कोई उत्पात उचित नहीं होगा। स्वागत स्वीकार करो शिशुपाल। एक पुरुष को 100 पत्नियां संतुष्ट नहीं कर सकती, और तुम अकेली ने 5 को संतुष्ट कर दिया। अद्भुत। संतोष मनुष्य की शील में होता है, और शील मनुष्य की दृष्टि में। अपनी दृष्टि सीधी कर लीजिए। वो क्या है ना, टीका टेढ़ा हो जाएगा। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट? अब आएगा यहाँ आनंद। न हींग लगेगी, न हल्दी, परंतु रंग बहुत सुंदर जमेगा। इस मूर्ख शिशुपाल का अहंकार और द्रौपदी का दर्प आपस में टकराएंगे और भंग होगा पांडवों का यज्ञ।